اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کلاس 5 سبق بیوں اساں جو پیارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹوڈنٹ اڈ اسیں پڑھندا سیں سبق نمبر بیوں اساں جو پیارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹوڈنٹس آج ہم سبق نمبر 2 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اساں جے پیارے نبی کریم جو نالو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہے۔ اساں جے یعنی ہمارے پیارے نبی کریم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پان سگورا عرب ملک جے مکے شہر میں دیاوا ہوا۔ پان سگورا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ملک کے مکے شہر میں دیاوا کہتے ہیں پیدا ہونے کو، پیدا ہوا کا مطلب ہوئے۔ ننڈے ہوں دیکھاں ہی پان صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڈھا سلچھنا سچار ऐं ایماندار ہوا۔ ننڈے ہوندے، ننڈے کہتے ہیں چھوٹے یعنی بچپن، ننڈے ہوندے یعنی بچپن سے ہی، کھاہی سے مطلب بچپن سے ہی، پان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ، ڈاڈھا کا مطلب ہے بہت زیادہ، سلچھنا یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے تمیز والے، سمجھدار، سچار سچ بولنے والے، عین اور ایماندار ہوا کا مطلب ہوتا ہے تھے۔ بچپن سے ہی یا بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوشیار، سچ بولنے والے اور ایماندار تھے۔ جہیں کرے مانو کھین امین کرے سڈیندا ہوا۔ جہیں کرے یعنی جس کی وجہ سے، مانو یعنی لوگ، کھین آپ کو، امین کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ آپ ایماندار تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اسی لیے مکے کے لوگ آپ کو امین کے نام سے پکارتے تھے۔ ان وقت عرب ملک جے مانھن جی حالت ڈاڈھی خراب ہوئی۔ ان وقت عرب ملک جے مانھن جی حالت ڈاڈھی خراب ہوئی، یعنی اس وقت عرب، کس وقت؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا مکے کے کفار کو، اس وقت عرب ملک کے لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ہو بتن جی پوجا کندا ہوا۔ ہو کا مطلب ہے وہ، بتن یعنی بتوں، جی پوجا کی پوجا، کندا ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اجائن عین خسیس گالین تاں
पाण में विड़ी पवंदा हुआ। अजाइन यानी बेकार, ऐं खसीस मामूली बातें, यानी छोटी छोटी बातों पर। गालियन का मतलब होता है बातें। तां यानी बातों पर। पाण में विड़ी पवंदा हुआ, यानी पाण कहते हैं आपस में, विड़ी पवंदा लड़ पड़ते थे। इहा वेड़ कई साल हलंदी हुई। ये लड़ाई, वेड़ कहते हैं लड़ाई को या जंग को, ये लड़ाई कई साल तक चलती रहती। उस वक्त अरब के लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। वो बुतों की पूजा करते थे, बेकार और छोटी छोटी या मामूली बातों पर आपस में लड़ पड़ते थे, और ये लड़ाई कई साल तक चलती थी। जह करे केतरी खून रेज़ी थींदी हुई। जह करे यानी जिसकी वजह से, कितनी ही खून रेज़ी यानी कत्लो गारत, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा जब होता था तो खून रेज़ी होती थी, खून बहता था। मुसाफिरन ऐं वाठड़न खे फुरींदा हुआ। यानी क्या कह रहे हैं, मुसाफिर यानी जो सफ़र करने वाले लोग होते थे, सफ़र में होते थे, उन लोगों को, और वाठड़न का मतलब है राहगीर, उनको क्या करते थे, फुरींदा। फुरींदा का मतलब होता है लूट मार करना, लूट लेना। अगर कोई मुसाफिर वहाँ से गुज़रता था या राहगीर होता था तो उसे लूट लिया करते थे। पाड़े वारन खे दुखोइंदा हुआ। पाड़े वारन खे दुखंदा हुआ। खॾो खोटे पंहिंजी धीरनि खे जीरे ही उन्हनि में पूरे छॾींदा हुआ। पाड़े वारन यानी पड़ोसियों को, दुखींदा हुआ का मतलब उनको तकलीफ़ पहुंचाते थे। ठीक है, पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुंचाते थे। ये 2 मरतबा प्रिंट हुआ है यहाँ पे, आपकी बुक में एक ही मरतबा होगा। पड़ोसियों को तकलीफ़ देते थे। खड्डों खोटरी, खड्डों का मतलब है घड़ा, ज़मीन में खड्डा खोदना। खोटरे का मतलब खोद कर, घड़ा खोद कर। पेंजी धीरन, धीयर कहते हैं, धीयरन कहते हैं बेटियों को, अपनी बेटियों को। जियरे यानी ज़िंदा, ही उनन में पूरे छड़ींदा हुआ। क्या करते थे, घड़ा खोद कर अपनी बेटियों को ज़िंदा ही उसमें दफन कर देते थे। जॾहिं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी उम्र, जॾहिं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी उम्र 40 वरिया थी, ता खेन खुदा जो हुक्म थियो। जॾहिं, यहाँ देखें जॾहिं के जो लास्ट में नून है, ये नून साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं जॾहिं, यानी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 वरिया यानी 40 बरस हुई, तो खुदा की तरफ से आपको हुक्म हुआ। क्या हुक्म हुआ, ता माण्हुनि खे ख़राब कमनि खां मना करियो, ऐं चङा कम ॾसियो। खुदा का हुक्म हुआ कि लोगों को ख़राब कमन का मतलब है ख़राब कामों से मना करो। ऐं चङा कम ॾसियो, चङा का मतलब होता है अच्छे काम, ॾसियो का मतलब है बताओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खे गॾु करे खुदा जो हुक्म ॿुधायो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को
गॾु करे का मतलब है इकट्ठा करके, जमा करके, खुदा जो हुक्म ॿुधायो, खुदा का हुक्म बताया। ता अमी हिक, ता अमी के आप, अमी का मतलब है आप, यानी यहाँ पे जमा की बात हो रही है, तमाम लोगों के लिए मुखातिब हो रहे हैं कि आप एक, हिक का मतलब होता है एक, अल्लाह जी इबादत करियो, कि आप लोग एक अल्लाह की इबादत करो, जंहिं ओहां खे पैदा कयो आहे, जिसने आपको पैदा किया है। कूड़ ना ॻाल्हायो, कूड़ कहते हैं झूठ को, ना ॻाल्हायो नहीं बोलो, झूठ मत बोलो, ना पाण में विढ़ो, पाण कहते हैं आपस में, ठीक है। विढ़ो का मतलब होता है लड़ो, आपस में लड़ाई ना करो, ऐं ना के चोरी या ठगी करो, और ना ही चोरी करो, और ठगी का मतलब होता है धोखेबाजी करना, फ्रॉड करना, ठीक है। ना चोरी करो और ना ही धोखेबाजी करो। पाड़े वारन सां भलाई करियो, पाड़े वारन यानी अपने पड़ोसियों के साथ भलाई करो। नियाणियन, नियाणियन ते रहम करियो, नियाणियन कहते हैं बेटियों को, अपनी बेटियों पर रहम करो। मुसाफिरन खे इज़्ज़त दियो, मुसाफिरों को इज़्ज़त दो। ऐं उन्हनि खे मानीय, मानी कहते हैं रोटी या खाना, खारायो, और उन मुसाफिरों को खाना खिलाओ। इहे ॻाल्हियूं ॿुधी घणा माण्हू अची कावड़िया ऐं संदन दुश्मन थी पिया। ये ॻाल्हियूं यानी ये सारी बातें, बुद्धि का मतलब होता है सुनकर, ये बातें सुनकर घणा माण्हू यानी ज़्यादातर लोग, माण्हू कहते हैं लोग को, घणा का मतलब ज़्यादातर लोग क्या हो गए, अची कावड़िया, कावड़िया का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। ज़्यादातर लोग जो है वो क्या हुए, बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए। ऐं संदन दुश्मन थी पिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। ऐं खेन तकलीफ़ूं ॾियण लगा। खेन का मतलब, ये काफ इसमें जो लगा हुआ है, देखें ये उर्दू का काफ है, लेकिन ये सिंधी का खे होता है। खेन यानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें ॾियण लगा, देने लगे, यानी मक्के के लोग जो थे, जब आपने अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाया और उन्हें वो बातें बताईं, तो वो लोग गुस्सा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुंचाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कॾहिं बा मथन ना कावड़िया, क्या कह रहे हैं कि उन्होंने इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक किया, आप पर आपको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाईं, उसके बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कदें, कदें का मतलब है कभी, बा मथन यानी उनके ऊपर, ना कावड़िया उनके ऊपर गुस्सा नहीं हुए और ना ही नाराज़ हुए। आखिर जॾहिं काफ़िरन जूं ज़्यादतियूं हद खां वधे वयूं, आखिर यानी बिल आखिर, जॾहिं का मतलब जब, काफिरन जूं काफिरों की ज़्यादतियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गईं, यानी आखिरकार ऐसा वक्त आ गया कि काफिर जो थे उनकी ज़्यादतियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गईं। तपान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त जब ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा